नमस्ते मित्रों, आज हम जानेंगे गाय की महत्ता और उसकी आवश्यकता। परमात्मा की अनुपम कृति व सनातन संस्कृति की अनमोल धरोहर है देसी गाय, जो मनुष्य के सभी प्रकार के पोषण देने व उन्नत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जहाँ एक ओर गाय का दूध, दही, घी, गौमूत्र व गोबर व्यक्ति को स्वस्थ, बुद्धिमान व बलवान बनाता है तथा गाय का दर्शन, स्पर्श, परिक्रमा मनुष्य के पाप ताप का नाश करता है, वहीं दूसरी ओर गाय व गौ उत्पाद समाज के लिए वरदान स्वरूप है एवं किसानों व बेरोजगार के लिए रोजगार के द्वार खोल देती है। कहावत है, जननी जान कर दूध पिलाती, केवल साल 6 माह भर। गौ माता पै सुधा पिलाती, रक्षा करती जीवन भर। गाय माँ के समान जीवन भर हमारा पालन पोषण करती है। जीवन की लगभग संपूर्ण दैनम आवश्यकता गाय ही पूरी करती है। इसलिए हमारी संस्कृति में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में आता है, गावो विश्वस्य मातरः, गाय संपूर्ण विश्व की माता है। महाभारत में भी आता है, मातरः सर्वभूतानां गावः सर्व सुख प्रदा। गौवें संपूर्ण प्राणियों की माता कहलाती है, वे सबको सुख देने वाली है। गाय प्रेम, दया, संतोष, सहिष्णुता व वात्सल्य की साक्षात मूर्ति है। स्वामी राम सुखदास जी ने कहा है कि गाय की छाया भी बड़ी शुभ होती है, उनके दर्शन से यात्रा सफल हो जाती है। दूध पिलाती गाय का दर्शन बड़ी शुभ माना जाता है। सुरभि सन्मुख सीसूही पियावा, मंगल गान जनु दिन देखाई। गायें सामने खड़ी बछड़ों को दूध पिलाती है, मानो सभी मंगलों का समूह दिखाई दिया। गाय महापवित्र होती है, उसके शरीर का स्पर्श करने वाला हवा भी पवित्र होती है। गाय की सेवा करने से अंतःकरण निर्मल होता है। पूज्य संत श्री आसाराम बापू जी कहते हैं, गौ और माता ईश्वर प्रदत्त अमूल्य निधि है। इन दोनों का आश्रय लेकर मनुष्य मात्र स्वास्थ्य, सुखी व सम्मानित जीवन की प्राप्ति और परमात्मा प्राप्ति भी कर सकता है। गाय के रोमकूपों में 33 करोड़ देवी देवताओं का अर्थात सात्विक कणों, सात्विक तरंगों का वास है। श्रद्धा भक्ति से गौ को प्रणाम करने से इन सभी देवी देवताओं को एक साथ प्रणाम हो जाता है। इन सबको एक साथ प्रसन्न करना हो तो सरल व उत्तम साधना है गौ सेवा। आप गौ को एक ग्रास खिला दीजिए, उपरोक्त सारी देवी देवताओं को पहुँच जाएगा और उससे आपको उन सभी की प्रसन्नता प्राप्त हो जाएगी। शास्त्रों में वर्णित गौ महिमा। गौ रूपी तीर्थ में गंगा आदि सभी नदियों तथा तीर्थों का वास है। उसकी परम पावन धूलि में पुष्टि विद्यमान है। उसके गोबर में साक्षात लक्ष्मी विराजमान है और उसे प्रणाम करने से व्यक्ति धर्म संपन्न हो जाता है। अतः गौ सदा सर्वदा प्रणाम करने योग्य है। जो प्रतिदिन स्नान करके गौ का स्पर्श करता है, वह मनुष्य सब प्रकार के स्थूल पापों से भी मुक्त हो जाता है। जो गौओं के खुर में उड़ी हुई धूल को सिर पर धारण करता है, वह मानो तीर्थ के जल में स्नान कर लेता है और सभी पापों से छुटकारा पा जाता है। पद्म पुराण। गौ का स्पर्श सात्विक सदाचारी ब्राह्मण को नमस्कार करके और सद्गुरु देवता को भली भांति पूजन करने से गृहस्थ सारे पापों से छूट जाते हैं। स्कंद पुराण। स्पर्श कर लेने मात्र से ही गौवें मनुष्य के समस्त पापों को नष्ट कर देती है और आदर पूर्वक सेवा पूजन किए जाने पर अपार संपत्ति प्रदान करती है। वे ही गायें दान दिए जाने पर सीधे स्वर्ग ले जाती है। ऐसे गौओं के समान और कोई भी धन नहीं है। ये लिखा है बृहस्पति पराशर स्मृति। जो प्यास से व्याकुल हुई गौओं को पानी पीने में विघ्न डालता है, उसे ब्रह्मघाती समझना चाहिए। महाभारत अनुशासन पर्व।
जो 1 वर्ष तक प्रतिदिन स्वयं भोजन के पहले दूसरे की गाय को 1 मुट्ठी घास खिलाता है, उसका यह व्रत समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। महाभारत अनुशासन पर्व। सुख प्रदायक गौ माता। महाभारत में आता है गावः सर्व सुख प्रदाः। गौवें सब सुख देने वाली है। गाय समस्त सुखों की जननी है। गाय के अभाव में दुखी, व्याधि, संकट आदि अनेक प्रकार की समस्याएं उपस्थित हो जाती है। इसीलिए हमारे घर पूर्वज घर घर गाय रखते थे। रामायण के बाल कांड में आता है कि अयोध्या के सभी गृहस्थ गाय बैल से समृद्ध थे। राजा जनक की मिथिला नगरी भी गांवों से परिपूर्ण थी। युधिष्ठिर का इंद्रप्रस्थ गांवों से भरा हुआ था। वैदिक काल से लेकर भगवान श्री कृष्ण के समय तक प्रत्येक व्यक्ति के पास 1 से अधिक गायें होती थी। सब लोग सुखी थे। पूरे दिन को मंगलमय बनाएं। सुबह उठो तो गेहूं के, चने के, मूंग के, मटर के 4-4 दाने में ज़्यादा बोलूं और आप कम डालोगे तो सिकुड़ोगे। मैं 4 बोलता हूँ, आप चाहे 24 लो, ईश्वर के लिए लो प्रभु जी। ये दोनों मैं आपको अर्पण करता हूँ। फिर चाहे गाय को दो, चाहे पक्षियों को दो, लेकिन 4 दाने प्रभु जी आपके लिए। 4 मिनट प्रभु आपके। ओम आनंद, ओम शांति, ओम माधुर्य। आज चाहे दुख आए चाहे सुख आए, सब आने वाला जाएगा, लेकिन आत्मा परमात्मा का संबंध शाश्वत है। यह मैं समझूंगा, याद रखूंगा। इससे आपका पूरा दिन मंगलमय होगा। स्वास्थ्य का रस औदार्य स्वभाव बनने लग जाएगा। गलती करने की आदत कम होने लग जाएगी। निस्सार चीज़ों से आपका मन अप्राम हो जाएगा।